भगवती सूत्र के 12वें शतक के 10वें उद्देशक में कहा गया है, कतिबिहाणम भन्ते आयापन्नत्ता गोयमा अट्ठविहा आयापन्नत्ता तंजहा दवियाया कसायाया जो गाया उव ओ गाया नाणाया दंसनाया चरिताया वीरियाया। प्रश्न किया गया है कि आत्मा कितने प्रकार की प्रज्ञप्त है। अध्यात्म जगत में आत्मा एक मौलिक तत्व है कि आत्मा है तो यह अध्यात्म का जगत मानो टिका हुआ है। आत्मा न हो तो फिर अध्यात्म भी कितना क्या और किस रूप में हो सकेगा। तो आत्मवाद यह धर्म जगत का, अध्यात्म जगत का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आत्मा को अलग माना गया है, शरीर को अलग माना गया है। तो यहां प्रश्न है, आत्मा के प्रकार कितने हैं? उत्तर में कहा गया आत्मा के 8 प्रकार, यानी आत्मा 8 प्रकार की प्रज्ञप्त है। द्रव्य आत्मा, कसाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चरित्र आत्मा और वीर्य आत्मा। चरित्र आत्मा को चारित्र आत्मा भी कह सकते हैं। ये 8 आत्माएं हैं। इन 8 आत्माओं में मूल आत्मा जिसके वो असंख्य प्रदेश हैं, वो है द्रव्य आत्मा। मूल जो असंख्य प्रदेशात्मक चैतन्य के असंख्य प्रदेशों का पिंड है, वो है द्रव्य आत्मा, मूल द्रव्य आत्मा है। अब वह द्रव्य आत्मा हर प्राणी में होती है। सिद्ध है वहां भी द्रव्य आत्मा है। द्रव्य आत्मा के बिना तो आत्मा और आत्माएं रहेगी भी। यूं कहना चाहिए हमारे तत्वज्ञ और साधु साधियां भी कि द्रव्य आत्मा आधार है अन्य 7 आत्माओं का। द्रव्य आत्मा नहीं फिर 7 आत्माएं कहां टिकेंगी। जैसे कहा गया है, गुण पर्यायाश्रयो द्रव्यम। गुण और पर्याय का आश्रय रहने का स्थान द्रव्य है। यह वही द्रव्य आत्मा है जिसमें गुण पर्याय विद्यमान रहते हैं। तो द्रव्य आत्मा असंख्य प्रदेशों का, असंख्य चैतन्यात्मक प्रदेशों का एक पिंड है। हम सब में वह द्रव्य आत्मा है। शेष 7 आत्माएं हैं, वे भाव आत्माएं कहलाती हैं। ये 2 शब्द द्रव्य भाव तात्विक बोलों में अनेक संदर्भों में द्रव्य भाव का प्रयोग किया जाता है। द्रव्य लेस्या, भाव लेस्या, द्रव्य पुण्य, भाव पुण्य, द्रव्य पाप, भाव पाप, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। ऐसे अनेक संदर्भ हैं जहां द्रव्य और भाव का प्रयोग किया जा सकता है। तो आत्माएं 8 हैं, उनमें भी द्रव्य और भाव 2 प्रकार की हैं। तो पहली आत्मा है द्रव्य आत्मा। वह द्रव्य आत्मा है, मूल आधार है। बाकी जो भाव आत्माएं हैं वे पर्याय हैं। द्रव्य आत्मा है, केवल उसी को देखें
तो न ज्ञान है, न कोई दर्शन है, न चारित्र है, न कसाय है, न योग है। वो तो मात्र असंख्य चैतन्यात्मक प्रदेशों का पिंड है। तो द्रव्य और भाव का जो प्रयोग है वो थोड़ा थोड़ा अलग संदर्भ देने वाला तो हो सकता है, पर शब्द वे ही हैं। द्रव्य भाव, द्रव्य भाव, द्रव्य भाव, द्रव्य भाव। द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। तो द्रव्य हिंसा में कोई भावता नहीं, पाप का बंद कराने की शक्ति नहीं। पाप का बंद कराने की शक्ति भाव हिंसा में ही हो सकती है। द्रव्य आत्मा है, वह अपने आप में न चारित्री है, न कसाई है, न ज्ञानी है, न दर्शनी है। तो द्रव्य आत्मा एक पिंड हो गया। अब शेष 7 भाव आत्माएं हैं। तो कसाय आत्मा, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय हैं। इन कसायों से आविष्ट आत्मा, इन कसायों के परिणाम जो आत्मा में होते हैं, यह आत्मा 10वें गुणस्थान के बाद नहीं होती है। 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुणस्थानों में कसाय आत्मा को स्थान नहीं है। 10वें गुणस्थान तक कसाय आत्मा हो सकती है। और यह कसाय आत्मा साधु में भी 10वें गुणस्थान तक साधु है, साधु में भी होती है। तो यह रागद्वेषात्मक जो परिणाम है आत्मा के, क्रोध, मान, माया, लोभात्मक परिणाम है, वह कसाय आत्मा है। योग आत्मा मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति का जो प्रवर्तक कराने वाला जीव का व्यापार है, वह योग आत्मा है। और यह योग आत्मा तो 13वें गुणस्थान तक, और तो प्राणियों में है ही, मनुष्यों में भी, केवल ज्ञानी में भी है। 13वें गुणस्थान तक योग आत्मा है। 14वें गुणस्थान में योग आत्मा नहीं होती। 14वें गुणस्थान वाला केवल ज्ञानी, प्रवर, साधु, अयोगी हो जाता है। वहां योग आत्मा नहीं हो सकती। चौथी आत्मा है उपयोग आत्मा। चेतना व्यापार है, उपयोग है। चैतन्य की क्रिया में प्रवृत्त जीव है, या ऐसा भी कहा गया विवक्षित वस्तु के जानने में प्रवृत्त जीव है। वो जो व्यापार है वो उपयोग आत्मा है। और ये उपयोग आत्मा हर जीव में होती है, चाहे सिद्ध हो या संसारी, साधु हो या गृहस्थ, पापी हो या धर्मी, स्थावर हो या त्रस, प्रत्येक जीव में उपयोग आत्मा होती है। यानी द्रव्य आत्मा है, उपयोग आत्मा तो निश्चित है। चेतना से जुड़ी हुई यह आत्मा है। चेतना, चैतन्य की क्रिया में जो व्यापार है, चैतन्य का व्यापार है, चेतना व्यापार है, वो उपयोग है। वो हर जीव में, सिद्धों से लेकर ठेठ एकेंद्रिय जीवों तक, सब में यह आत्मा होती है। 5वीं है ज्ञान आत्मा। ज्ञान आत्मा है, वह सब में नहीं होती है। सम्यक दर्शन युक्त जीव में ही यह आत्मा होती है। मिथ्या दृष्टि है तो ज्ञान आत्मा नहीं हो सकती। तो यह ज्ञान आत्मा, जितने भी मिथ्यात्वी जीव हैं, सारे के सारे स्थावर, पृथ्वी का आदि 5 स्थावर हैं, उनमें ज्ञान आत्मा नहीं। और भी अनेक अनेक जीवों में जो मिथ्यात्वी हैं, उनमें किसी में भी ज्ञान आत्मा नहीं हो सकती। ज्ञान आत्मा केवल सम्यक दृष्टि संपन्न जीव में ही हो सकती है। 6ठी है दर्शन आत्मा। यह
दर्शन आत्मा है, यह भी सब जीवों में होती है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसमें दर्शन आत्मा न हो। हाँ, दर्शन भले मिथ्या दर्शन के रूप में हो दर्शन आत्मा, चाहे सम्यक दर्शन के रूप में हो, चाहे सम्यक मिथ्या दर्शन के रूप में हो, तीनों में से किसी एक रूप में हर जीव में यह दर्शन आत्मा होती है। तो सिद्धों में भी यह दर्शन आत्मा और संसारी जीवों में भी हर जीव में दर्शन आत्मा होती है। सातवीं है चारित्र आत्मा। चारित्र आत्मा है सावध्य प्रवृत्ति से विरत हो जाना, चारित्र आत्मा है। और यह व्रत संपन्न जीवों में होती है। साधु में चारित्र आत्मा होती है। साधु जितने भी हैं उन सब में चारित्र आत्मा होती है। इसलिए हम कई बार भाषण में एक बात में प्रयोग भी करते हैं, चारित्रात्मा, चारित्रात्मा, सब चारित्रात्मा। तो चारित्रात्मा यानी ये जो संयम स्वीकार किए हुए हैं वे सब चारित्रात्माएं होती हैं। केवल ज्ञानी में भी 14वें गुणस्थान में भी चारित्रात्मा होती है। सिद्धों में चारित्रात्मा नहीं होती है, क्योंकि चारित्र तो एक साधना की चीज है। वे तो सिद्ध हो गए, साधना से ऊपर उठ गए, अब उनमें चारित्रात्मा नहीं कही जाती है। गृहस्थ जो श्रावक हैं, पंचम गुणस्थानधारी श्रावक हैं, उनमें पूर्ण रूपेण चारित्रात्मा नहीं होती है, पर आंशिक रूप में चारित्र श्रमणोपासक पंचम गुणस्थान वर्ती में भी होता है। पर चारित्रात्मा ऐसे साधुओं को कहा जा सकता है, श्रावक को चारित्रात्मा नहीं कहा जाता, कि उन्हें पूर्ण चारित्र नहीं होता, आंशिक देशतः होता है। तो इतना कहा जा सकता है भी श्रावक में वो देश रूपेण चारित्रात्मा, देश चारित्रात्मा की विवक्षा की जा सकती है। आठवीं है वीर्य आत्मा। उत्थान बल आदि की शक्ति है वो वीर्य आत्मा है। यह वीर्य आत्मा संसारी जीवों में होती है, सिद्धों में नहीं होती। वीर्य आत्मा शरीर के बिना नहीं हो सकती, इसलिए सिद्धों में शरीर होता नहीं, तो वहां वीर्य आत्मा भी नहीं हो सकती। सिद्धों में 4 आत्माएं होती हैं, द्रव्य आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा और दर्शन आत्मा। ये 4 आत्माएं सिद्धों में है। शेष 4 आत्माएं सिद्धों में नहीं होती। कौन सी नहीं होती? कषाय आत्मा, योग आत्मा, चारित्र आत्मा और वीर्य आत्मा। ये 4 आत्माएं सिद्धों में नहीं होती हैं। तो यह 8 आत्माओं का जिक्र यहां भगवती सूत्र में किया गया है। तो हम इन आत्माओं के बारे में समझें और यह भी ध्यान दें कि 8 आत्माएं हैं, तो कषाय आत्मा तो आखिर छोड़ने की है। कभी कषाय आत्मा पूरी छूट जाए, यह हम भावना रखें कि कषाय आत्मा मेरी मजबूत न रहे, वो तो पतली पड़े और पतली पड़े और पतली पड़े। हाँ, चारित्र आत्मा मेरी वर्तमान में साधु जीवन है, वह मेरी पुष्ट रहे। सम्यक दर्शन आत्मा मेरी पुष्ट रहे और मेरा ज्ञान आत्मा अच्छी रहे, उपयोग अच्छा रहे। योग आत्मा है तो शुभ योग के रूप में शुभ योग आत्मा भले रहे। आखिर जाकर तो कभी अयोग आत्मा अयोग में जाना है, अयोगी बनना है। जब तक 13वें गुणस्थान तक हैं, खासकर 6ठे गुणस्थान में रहे, शुभ योग आत्मा अधिक रहे। तो ये 8 आत्माओं के जो ये नाम बताए गए हैं, अब कहीं कहीं अनेरी 8 आत्माएं तो हैं ही हैं, अब छोटी और कोई अनेरी आत्मा हो सकती है। गृहस्थ है, श्रावक है, यह कह दें भले, उनमें सामायिक आत्मा तो भले कह दें। श्रावक है तो अभी सामायिक में है,
तो अभी उनमें सामायिक आत्मा है, चारित्र आत्मा वैसे पूरी नहीं है। देश चारित्र है तो वो देश चारित्र वर्तमान में जिनके सामायिक है, तो सामायिक आत्मा है अभी इनकी। आत्मा के जो परिणाम है वो उस प्रकार की आत्मा कहला सकती है। तो कसाय आत्मा तो हमारी छूटे पतली पड़े, पर योग और दर्शन आत्मा है वह शुभ शुभ योग के रूप में योगात्मा और सम्यक दर्शन के रूप में दर्शन आत्मा रही। 25 बोल का 15वां बोल है, उसमें 8 आत्माएं बताई गई। तो उसका आधार यह भगवती का सूत्र, इस भगवती सूत्र के इस सूत्र के आधार पर वो 15वां बोल मानो टिका हुआ है। तो हमारे तत्व ज्ञान की दृष्टि से 25 बोल है, उनमें संक्षेप में तात्विक बातें भर दी गई है। और 25 बोल को कोई अच्छी तरह समझ ले, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जैसे जीव अजीव पुस्तक है, उससे अच्छी तरह समझ ले, खोल ले, तो 25 बोल याद करना भी बढ़िया है। पर याद कर लिया, अर्थ नहीं समझा, तो मानो ताला तो मिल गया, चाबी नहीं मिली। तो अर्थ समझने से वो चाबी भी साथ में मिल जाती है। भद्रबाहु स्वामी थे, स्थूल भद्र को अंतिम 4 जो पूर्व हैं 11 से 14, वो सूत्र रूप में तो दे दिए, अर्थ उनका नहीं बताया। मानो ताला तो दे दिया, 4 ताले तो दे दिए, तो तालों की चाबियां नहीं दी। 10 पूर्व तो सूत्र अर्थ दोनों रूप में बता दिए आश्रय। 11वें से 14वें तक 4 पूर्व का वो भी थोड़ा मानो अनुनय विनय से सूत्र रूप तो दे दिया, परंतु अर्थ रूप बोध नहीं दिया। तो हमें सूत्र को भी समझना चाहिए, साथ में अर्थ का भी ज्ञान करना चाहिए। तो अर्थ तत्व ज्ञान में अर्थ का बोध हो जाए, वो बहुत अच्छी बात होती है। सूत्र का बोध होना भी बढ़िया है, साथ में अर्थ और हो जाए तो पूरी बात हो सकती है। तो भगवती सूत्र में यहां जो ये 8 आत्माएं बताई गई हैं, तो वीर्य आत्मा है वह शरीर सहित अवस्था में ही हो सकती है, शरीर के बिना वीर्य आत्मा नहीं होती। अब जो वीर्य है, शक्ति है, हम उसका बढ़िया उपयोग करें। उत्थान कर्म बल आदि है वो शुभ रूप में करें, अच्छे रूप में करें, तो वीर्य आत्मा अच्छी रहे और वीर्य आत्मा का हम उपयोग भी बढ़िया करें। 8 आत्माएं जो बताई गई हैं, इन 8 आत्माओं की विस्तार से यूं विवेचना की जा सकती है, किस जीव में, किस प्रकार के जीवों में कितनी आत्माएं होती हैं। अब जो 14वें गुणस्थान में जो साधु विद्यमान है, अब उसमें 8 आत्माएं नहीं होती है, क्योंकि 14वें गुणस्थान में साधु है, उसमें न तो कसाय आत्मा है न योग आत्मा है। तो 6 आत्माएं 14वें गुणस्थान वाले, और 13वां गुणस्थान है उसमें जो साधु है उसमें 7 आत्माएं, क्योंकि उसमें तो योग आत्मा भी विद्यमान है। यूं अलग अलग रूप में विवेचन हो सकता है किस प्रकार के जीवों में कितनी आत्माएं होती हैं। तो मिथ्यात्वी में भी 6 आत्माएं हैं, और अयोगी केवली गुणस्थान वर्ती साधु में भी 6 आत्माएं हैं। तो दोनों बराबर हो गए ना। मिथ्यात्वी में भी 6 आत्माएं, अयोगी केवली में भी 6 आत्माएं, तो दोनों बराबर हो गए क्या? संख्या में तो बराबर हो गए, 6 आत्माएं। तो कौन सी 6 आत्माएं, इसमें अंतर है। मिथ्यात्वी है उसमें चारित्र आत्मा नहीं है, मिथ्यात्वी है उसमें ज्ञान आत्मा नहीं। जो बढ़िया चीजें हैं वो मिथ्यात्वी में 2 नहीं है। और अयोगी केवली है उसमें खराब चीज नहीं है, कसाय आत्मा नहीं है। योग को भी एकदम खराब तो नहीं, कि अयोगी के लिए योग भी काम का नहीं है,
उसके लिए वो भी बेकार है। तो अयोगी केवली में कषाय आत्मा और योग आत्मा नहीं, जो त्याज्य हैं वे नहीं हैं, जबकि मिथ्यात्वी में जो अच्छी चीजें हैं, ज्ञान आत्मा और चारित्र आत्मा, वे नहीं हैं। तो संख्या में तो छह छह आत्माएं बराबर हैं, तो छह कौन सी यह विवेचन करते हैं। मानो दिन रात का बहुत बड़ा अंतर मिथ्यात्वी और अयोगी केवली में दिखाई दे सकता है। एक सामान्य गृहस्थ है, सम्यक दृष्टि संपन्न है, सामान्य गृहस्थ है, उसमें भी 7 आत्माएं तो है। सामान्य जो गृहस्थ है उसमें भी 7 आत्माएं हैं, और 13वें गुणस्थान वाले केवल ज्ञानी साधु में भी 7 आत्माएं। दोनों में बराबर है क्या? बराबर संख्या में तो है, तो कौन सी 7 आत्माएं? सामान्य सम्यक्त्वी गृहस्थ है, उसमें चारित्र आत्मा का अभाव है, जो कि अच्छी चीज है, उसका अभाव है। और 13वें गुणस्थान वाले केवल ज्ञानी में कषाय आत्मा का अभाव है, जो कि त्याज्य है, उसका अभाव है। तो संख्या समान होने पर भी संख्या में चीज कौन सी, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। कि तुमको भी 5 चीजें दे दूंगा, तुमको भी 5 चीजें दे दूंगा, संख्या में तो 5 है, 5 चीजें क्या देंगे, यह बड़ा विवेचन का विषय है। तो यह भगवती सूत्र में यहाँ 8 आत्माओं का उल्लेख आया है। 8 आत्माओं के विस्तृत विवेचन से और अनेक प्रकार के प्रश्नों से कितनी आत्माएं किस प्रकार के जीवों में, ऐसा विश्लेषण करने से हमें और थोड़ा विस्तृत ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। कुछ मैंने विस्तृत विवेचन करने का इस रूप में प्रयास भी अभी किया है। दानान षट्ठम अभय पयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समनेनाय